कांग्रेस का एक ही मानना है, 75-78 सालों में इनके लिए मात्र शक्ति सिर्फ 3 देवी है, वो इंदिरा, वो सोनिया और वो प्रियंका। गठबंधन का पतन, उनके जितने भी सहयोगी दल है कांग्रेस के साथ, सबकी पतन होगा। नारी का अपमान करना ये इतिहास गवाह है। आप कह रहे हैं कांग्रेस और जेएमएम महिला विरोधी है। हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन महिला सम्मान की बात करते हैं, बकायदा उसके आधार पर मैया सम्मान योजना 2500 रुपये राज्य में दिया जा रहा है। कांग्रेस हमेशा बोलते हैं कि हम महिलाओं के साथ हैं, लेकिन सिर्फ दिखावा छलावा करते हैं, ये नहीं चलेगा। दोहरी चरित्र और दोहरी मानसिकता उनका हम चलने नहीं देंगे। भाजपा पर यह आरोप है कांग्रेस और जेएमएम का कि आप लोग महिला सम्मान, महिला आरक्षण के नाम पर परिसीमन वाला मामला अपने हिसाब से सेट करना चाह रहे हैं। कांग्रेस और उनके जो साथी हमेशा नारी विरोधी, युवा विरोधी, किसान विरोधी, इतिहास के कालखंड में जाइएगा तो केवल विरोध, केवल विरोध। भाजपा का आक्रोश मार्च महिला सम्मान और महिला आरक्षण को लेकर था और ये आक्रोश मार्च समाप्त हो चुका है। आक्रोश मार्च मोराबादी से पैदल होते हुए अल्बर्ट एक्का की चौक तक पहुंचा और सैकड़ों हजारों की संख्या महिलाएं थी, कई पुरुष साथी भी थे। हमारे साथ बात करने के लिए भाजपा कई नेता, इतना धूप में क्या जरूरी था चलना, बताइए। देखिए, जिस तरह महिला आरक्षण बिल को कांग्रेस एवं उनके गठबंधन ने विरोध कर नहीं पास होने दिया, जो पास नहीं होने दिया, जिसके विरोध में महिला आक्रोशित होकर इस भरी गर्मी में महिलाओं ने जो आक्रोश मार्च निकाला है और इस भीड़ में आप देखेंगे कि हजारों की संख्या में माता बहनें रोड में उतरी थी। राहुल गांधी, आप महिलाओं को सम्मान करो और महिलाओं को आरक्षण देना होगा, क्योंकि आरक्षण महिला का अधिकार है। आधी आबादी आरक्षण देना होगा। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं को जो आरक्षण देने का काम किया, ये ईडी गठबंधन ने उसको गिराने का काम किया। ये महिला बहन उन्हें माफ नहीं करेगी। इस बात कर लेते गुस्सा जाएगी। आप लोग इतना धूप में क्या जरूरी था चलना? अधिकार के लिए तो सड़क से सदन तक जाना ही होगा, चूँकि मांगने से तो भीख भी नहीं मिलता, इसलिए सीधे हाथ से, सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा है। तो हम लोग हजारों की संख्या में आज हैं, पूरे झारखंड प्रदेश में किए हैं। इसके बाद और आगे का रणनीति तय होगा। उसके लिए चूँकि 33% आरक्षण लागू किया गया था 2023 में और उसको ये लोग पारित होने नहीं दिए। कांग्रेस हमेशा बोलते हैं कि हम महिलाओं के साथ हैं, लेकिन सिर्फ दिखावा छलावा करते हैं, ये नहीं चलेगा। दोहरी चरित्र और दोहरी मानसिकता उनका हम चलने नहीं देंगे। सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा था, टीने फाड़ देगा ये लोग, इतना महिला लोग आए। क्या कहेंगे भैया, इतना पैदल चल रहे हैं? देखिए, आज जो रांची की सड़कों में भगवान बिरसा मुंडा की धरती पे जो नारी शक्ति का एक प्रतीक के रूप में हमारी मातृशक्ति का जो जनसैलाब उमड़ा, उससे पता चलता है कि नारियों अपने अधिकार को लेकर कृत संकल्पित है। और जिस तरह से इस देश में सनातनी परंपरा में हम सभी मानते हैं कि ये देश माँ काली का है, माँ दुर्गा का है, माँ सरस्वती का, माँ लक्ष्मी का है। हम अपने बच्चियों में, अपने छोटे छोटे बच्चियों में हम दुर्गा का अवतार देखते हैं, हम माताओं का अवतार देखते हैं। उस जहाँ नारी को हम आराध्य मानते हैं, वहाँ पर जब नारी को शक्ति और सशक्तिकरण करने की बात भारतीय जनता पार्टी और भारत के यशस्वी और जनप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं, तो ये लोग, यही कांग्रेस और उनके सहयोगी इंडिया अलायंस के साथ ही उसका विरोध करते हैं। क्योंकि कांग्रेस का एक ही मानना है, 75-78 सालों में इनके लिए मात्र शक्ति सिर्फ 3 देवी है, वो इंदिरा, वो सोनिया और वो प्रियंका। ये तीन ही में ही ये कांग्रेसी पूरे सिमट कर जाते हैं। हम देश की 70 करोड़ आबादी वाले महिलाओं में, माताओं में, बच्चियों में हम माँ दुर्गा का प्रतीक देखते हैं, हम माँ काली का प्रतीक देखते हैं, माँ सरस्वती का प्रतीक देखते हैं और माँ लक्ष्मी का प्रतीक देखते हैं। हम उन माताओं के सम्मान और अधिकार को लेकर हम कृत संकल्पित है। और जिस तरह से सड़कों में जो हजारों की तादाद में महिलाएं अपने हक अधिकार को लेकर जो उतरी है, ये सिर्फ रांची नहीं, झारखंड ही नहीं, पूरे देश में एक हुंकार है कि अब नारी शक्ति चुप रहने वाली नहीं है, अपने अधिकार लेकर रहेगी। और इस अधिकार को आवाज के रूप में बुलंद करने का काम भारतीय जनता पार्टी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। क्या कहेंगे दीदी, इतना पैदल चले? कुछ नहीं कहेंगे, इनसे पूछ लेते हैं। क्या कहेंगे दादा, इतना जो पैदल चल रहे हैं इतना गर्मी में आप लोग? आकाश भाई, बगैर संघर्ष का इतिहास कोई लिखा है? यह नारियों के लिए संघर्ष है। जो कांग्रेस और उनके जो साथी हमेशा नारी विरोधी, युवा विरोधी, किसान विरोधी, इतिहास के कालखंड में जाइएगा तो केवल विरोध, केवल विरोध। तो नारियों के लिए जो अधिकार को लेकर के जो अभी कुछ दिन पहले जिस तरह से कुकृत्य किया गया है कांग्रेस और इंडी गठबंधन के द्वारा, उसी को लेकर के आज हम लोग झारखंड प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में
नारियों के लिए मैदान में हम लोग दीदियों के साथ थे। हमारे साथ बात करने के लिए भाजपा नेता पूर्व मंत्री दुलाल भुइयां हैं, दुलाल दा हैं। दादा, इतना धूप में क्या जरूरी था 5 किलोमीटर पैदल चलने का? देखिए, नारी के सम्मान को अपमान किया कांग्रेस जनों ने और उनके गठबंधन के सभी घटक दल के लोग ने, जेएमएम के लोग, आरजेडी के लोग। 33% आरक्षण माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आधा आबादी नारी का ये अपमान किया। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और उनके पूरे गठबंधन के लोग आज जन आक्रोश रैली इतने तपते धूप में अल्बर्ट मोराबादी से अल्बर्ट एक्का चौक से अभी हम लोग रिटर्न चल रहा है। इतने महिलाओं की आक्रोश, यह आक्रोश आने वाला दिन में कांग्रेस की पतन, उनके गठबंधन का पतन, उनके जितने भी सहयोगी दल है कांग्रेस के साथ, सबकी पतन होगा। नारी का अपमान करना ये इतिहास गवाह है। ये तो राजनीतिक दल है, ये तो खत्म हो जाएगा ये लोग। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सम्मान में अपमान किया है और महिलाओं का जो सम्मान देने का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो प्रयासरत है वो सफल होगा आने वाले दिन में। आप कह रहे हैं कांग्रेस और जेएमएम महिला विरोधी है। हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन महिला सम्मान की बात करते हैं, बाकायदा उसके आधार पर मैया सम्मान योजना 2500 रुपये राज्य में दिया जा रहा है। ये तो कैसे कह रहे हैं इस बात को? नहीं, ये तो देखिए, इन लोग को डर था ना कि ये 33% आरक्षण का अगर हम समर्थन करेंगे तो अपने जो घर परिवार, अपने जो बहन बहू, इनके जो रिलेशन, अब अखिलेश यादव को देख लो, मियाँ बीवी का, इधर भी मियाँ बीवी, ये घर परिवार का ये संगठन है और इन लोग को डर होने के कारण ये अपमान किया। देखिए, ये महिलाओं को जो बोल रहे हैं आप कि महिलाओं को दे रहा है सम्मान, ये हेमंत सोरेन ये तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है। मेन तो आधी आबादी, इसका आपने अपमान किया। जो गरीब मजदूर की बेटी, रिक्शा चलाने वाली की बेटी, काम करने वाली की बेटी, गरीब किसान की बेटी संसद में पहुंचता, विधानसभा के असेंबली में पहुंचता, उसका अपमान ने कांग्रेस ने किया है। और भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश सह संयोजक, तालीम नाम है आपका, अबू तालिब, आप लोग जो सड़क पर हैं इस बात को लेकर कि महिलाओं को 33% आरक्षण मिले, सरकार केंद्र में आपकी है, कई बार ऐसे कई बिल पास हो गए, जैसे किसान बिल हो या बाकी चीज़ें हों, जो बिना विपक्ष की सहमति के पास हो गए। इसमें आपको इतना विपक्ष की सहमति की आवश्यकता है? देखिए, मैं कहना साफ तौर पर चाहता हूं कि आज जो ऐतिहासिक महिला जो आक्रोश रैली जो रोड पर उतरते हुए पूरे देश देख रही है, मैं साफ तौर पर यही कहना चाहता हूं कि आज जिस तरीके से नारी के सम्मान में कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से उनकी शक्ति को गलत करने का काम किया है, उनके हक अधिकार को छीनने का काम किया है, इस तरीके से हम लोग आज सड़क से लेकर सदन तक इसका मजम्मत कर रहे हैं, मुखालफत कर रहे हैं। आप पर आरोप है, मतलब भाजपा पर ही आरोप है कांग्रेस और जेएमएम का, कि आप लोग महिला सम्मान, महिला आरक्षण के नाम पर परिसीमन वाला मामला अपने हिसाब से सेट करना चाह रहे हैं कि अपने हिसाब से सीटें तय हों, अपने हिसाब से विधानसभा संसदीय क्षेत्र तय हो और आप आजीवन देश की सत्ता में और राज्यों की सत्ता में स्थापित हो जाए। भाजपा पर यह आरोप जेएमएम बीजेपी का, कांग्रेस का है। मैं कहना चाहता हूं कि माननीय अभी मंत्री जी ने बहुत साफ तौर पर खास बिंदु पर ये बात को कहा कि ये जो पार्टी है जो पारिवारिक सदस्यों को चला रही है, ये तुष्टीकरण कर रही है। लगातार प्रयास इनका है कि देश के हर मौजूदा हालात पर हम इस तरीके से वार करें कि ताकि हम कभी
नारियों का अपमान करें, कभी हक अधिकारों पर करें, कभी किसी जहरीले वार को वार करें। तो लगातार जिस तरीके से आए दिन सत्ता पक्ष में रहने वाला खास करके हमारा प्रदेश जो है इस तरीके से लगातार गलत करने की संभावना कर रही है, इसके लिए हम लोग लगातार इसका मजम्मत कर रहे हैं।